मार्केट में ना हम लोग सर्च करना स्टार्ट करते हैं अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स। किस चीज़ के लिए? जब नेक ब्लैक हो जाती है, अंडर आर्म्स में या प्राइवेट एरिया बहुत ज़्यादा ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। और ये ऐसी चीज़ें हैं, हम अगर रिजल्ट नहीं भी मिलता तो हम किसी से खुल के बोल नहीं सकते। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं एंड सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग चल रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन एरिया की जहां पे स्किन ऑल ऑफ द सडन डार्क होना स्टार्ट हो जाती है, बट समझ नहीं आता क्यों। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि बहुत सारी लड़कियां जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है एक टाइम के बाद, अकैंथोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम जहां पे आपकी नेक के सराउंडिंग जो ये वाला एरिया है ये पूरा ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से पूरी डेड स्किन आती है। जो आपका अंडर आर्म एरिया है यहाँ पे इतने हिस्से में स्किन इतनी डेड हो जाती है कि यहाँ पे पूरी लेयर बनना शुरू हो जाती है। आपका थाई का एरिया या फिर आपके प्राइवेट पार्ट्स पूरी एकदम से डार्कनिंग अजीब सी होना। वहां पे हम क्या करें? ऐसी क्या चीज है जो हम पे बहुत अच्छा वर्क कर सकती है? तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, कोई भी ऐसी क्रीम नहीं बनी है जो इसको वाइट करे। और अगर वो वाइट करती भी है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्विनोन है या आप सैलिसिलिक एसिड, कोजिक एसिड, कुछ भी ऐसी चीजें यूज करते हो, उसका इफेक्ट आता है नो डाउट, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म रहता है। कुछ टाइम आपको क्लियर दिखेगा फिर वैसा हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं? जो एरिया, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो एरिया ये वाला है जहाँ पे हम मैक्सिमम टाइम देखते हैं और बहुत सारे लोग कोलगेट की रेमेडी बताते हैं, सब पे भी काम नहीं करती। वहाँ पे बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, एक कटोरी लेनी है, उसमें आपने कर्ड डालना है, उसमें आपने थोड़ा सा नींबू जो है वो स्क्वीज कर लेना है, जैसे वो फट सा जाता है दही, और उसमें आपने डालना है चावल का आटा। उसको अच्छे से मिक्स करके जो भी आपका नेक का एरिया यहाँ पे आप अच्छे से रबिंग करेंगे ऊपर नीचे की तरफ, ऐसे जैसे हम स्क्रब करते हैं प्रॉपरली। स्क्रबिंग स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली इस एरिया में। इसके बाद आपने क्या करना है, पूरे नेक पे जब आपने प्रॉपरली स्क्रब कर लिया, आधा घंटा उसे लगा रहने दें और वॉश कर ले। स्क्रब आप 5 मिनट भी करेंगे तो आपको चलेगा। उसके बाद बारी आती है अंडर आर्म्स की। सिमिलर वे में अंडर आर्म्स में आप स्क्रबिंग स्टार्ट करिए। तो जो स्किन डेड हो रही है वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि मसाज होगा। और जो दही है, नींबू है और जो चावल का आटा है वो स्क्रबिंग करके वहाँ पे नेचुरल क्लीनिंग एजेंट का काम करेगा, तो उस एरिया को वो क्लीन करना स्टार्ट कर देगा। ये 2 चीज़ें। अब बारी आती है थर्ड, क्योंकि अंडर आर्म्स और ये तो हो गया। अब बारी आती है, कई लोगों के कोनी ब्लैक होती है, कई लोगों के फिंगर्स का जो ये वाला एरिया होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे भी ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करेगी। सिमिलर आपने पैक लिया, वो उसको अच्छे से रबिंग किया यहाँ से और धीरे धीरे वहाँ पे स्क्रब करना शुरू किया। लेकिन इसमें रिजल्ट आपको इंस्टेंट नहीं मिलेगा, आपको पेशेंस रखना होगा लगभग 15-20 दिन, जब आपको विजिबल चेंज दिखने लगेगा। रीज़न डेड स्किन है। वाटर इनटेक आपको इसके साथ ज़्यादा लेना है, क्योंकि पानी पी के स्किन को हाइड्रेट जितना ज़्यादा करोगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा। अब बात आती है, बहुत सारी बच्चियां हैं जिनके क्या होता है, हेयर ग्रोथ शुरू होती है यहाँ पे। हेयर ग्रोथ के बाद जब वो रिमूव उसको करवाना शुरू करती है तो उसके बाद भी यहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा डार्क होने लग जाता है। वहाँ पे भी ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करेगी। इवन अगर आप वहाँ पे चावल का पानी इस्तेमाल करते हो तो वो हेयर ग्रोथ को हल्का हल्का रिड्यूस भी करता है वहाँ पे साइमल्टेनियसली। अब बारी आती है प्राइवेट पार्ट्स के, क्योंकि थाई का एरिया बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया, ठीक है, वेजाइना के ऊपर का एरिया बहुत ज़्यादा ब्लैक है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। आप बाज़ार जाइए, बाज़ार से आपने मुल्तानी मिट्टी लानी है। मुल्तानी मिट्टी भी बहुत सारे लोग समझ पाएंगे, जैसे जिसको हम गाची बोलते हैं, येलो कलर की जो आती है, एक स्टोन टाइप होती है पूरी, उसको हम पीस के पाउडर बना लेंगे। बहुत सारे लोग उसको खाते भी हैं, मतलब उनका खाने का मन करता है ना मिट्टी, तो वो उसको खाते हैं, क्योंकि मोस्टली एनीमिक कंडीशन हो तो वहाँ पर मन करता है आपका। पानी में मिलाया और उसका लेप वेजाइना के सराउंडिंग एरिया में और वेजाइना के ऊपर सारा आपने कर लिया, और आधे घंटे बाद उसे आपने वॉश कर लिया। रेगुलरली आप इस प्रोसेस को रिपीट करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा। अब आती है नेचुरल एप्लीकेशन जो स्किन को दोबारा से कलर रीगेन करने में हेल्प करेगी, वो है एलोवेरा। अब आपने क्या करना है, जब सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया, रात को सोने से पहले एलोवेरा जेल लेना है और उस पर आपने अप्लाई करके सो जाना है नेचुरल। आप एक डंडी ले आओ, उसका पल्प आप निकाल के कटोरी में फ्रिज में स्टोर कर लो। डेली सोने से पहले वहाँ पे अच्छे से मसाज किया और लगा के सो गए, और सुबह उठ के आप नहा लिए। ये जब आप प्रोसेस फॉलो करना स्टार्ट करोगे आपको इंस्टेंट रिजल्ट भी मिलेगा। इंस्टेंट यानी 15 दिन के बाद ऑलमोस्ट, क्योंकि हर किसी की बॉडी अपनी तरह से काम करती है। रिजल्ट जो है पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करता है।
अब बात आती है क्या इसका कोई शॉर्टकट है, कोई ऐसा प्रोडक्ट। तो इन चीज़ों को देख के मैंने 2 चीज़ें बनाई थी, एक मैजिकल ऑयल और एक मैजिकल जेल। ऑयल से आप 10 से 15 मिनट मसाज करेंगे, उसे लगा के सो जाइए और सुबह नहाने के बाद मैजिकल जेल अप्लाई कर लीजिए। कुछ ही दिन में आपको विजिबल चेंज मिलता है और धीरे धीरे करके वो सारा एरिया क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट है क्योंकि ये नेचुरल है, कोई केमिकल यूज़ नहीं है, बिल्कुल प्लांट बेस्ड है। अब क्या होता है, अब आते हैं एक नए पॉइंट पे, फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन की वजह से जो डार्कनिंग होती है, बहुत सारी फीमेल्स, बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जिनके बटक्स में बहुत सिवियर फंगल इन्फेक्शन होता है और वहाँ की स्किन ठीक होने के बाद एकदम डार्क हो जाती है। तो वो समझ ही नहीं आता कि एरिया डार्क हो रहा है या फंगल इन्फेक्शन की वजह से। तो वहाँ पे भी मैजिकल ऑयल और जेल उतना काम करेगा और जो रेमेडीज़ मैंने बताई हैं वो उतना ही काम करेंगी। तो अब आपको सोचना नहीं है, आप इनको फॉलो करना स्टार्ट करिए, आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे हज़ारों पेशेंट हैं हमारे पास जिनकी डार्कनिंग इन रेमेडीज़ के माध्यम से और ट्रीटमेंट के माध्यम से पूरी तरह से ठीक हुई हैं। अब बहुत बार हमारे मन में डाउट आता है कि ये होता क्यों है, अचानक से ऐसा क्या हुआ और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि यार आप कट स्लीव्स नहीं पहन सकते, जब अंडर आर्म्स एकदम से डेड हो जाते हैं, नेक ब्लैक है तो हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं। तो हमारे मन में आता है क्यों हुआ। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो कारण है वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है या एक्सपोजर टू सनलाइट, बहुत ज़्यादा एक्सेस में एक्सपोजर है, या मेल में जो ये देखा जाता है, अगर मेल की हम बात करें तो लिवर की वीकनिंग, कि आपकी बॉडी के जो टॉक्सिन्स है वो प्रॉपर्ली डिटॉक्सिफाई नहीं हो रही, आपकी स्किन हाइड्रेट नहीं हो रही। और फीमेल के कंपैरेटिव जो मेल की स्किन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो वहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं। तो अब बारी आती है मेल की। मेल के लिए मैं बहुत सिंपल रेमेडी बताऊंगी, बेचारों के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं होता। आपको क्या करना है, वॉलनट स्क्रब लेना है और उसमें आपने लेमन जूस डालना है फ्रेश, और उसकी स्क्रबिंग करनी है प्रॉपरली डेली 3 से 4 मिनट, और उसे पानी से वॉश करना है और एलोवेरा जेल लगा के सो जाना है। फीमेल को नहीं करना है, फीमेल की जो यहाँ की स्किन है वो बहुत सेंसिटिव होती है, मेल की स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, इसलिए उनको डायरेक्ट मैंने लेमन जूस को वॉलनट स्क्रब के साथ अप्लाई करने के लिए बोला है। रात को आप एलोवेरा जेल लगा के सो जाइए और सुबह नहाते टाइम बहुत सिंपल तरीका, कर्ड और मुलेठी, इससे आपको वॉश करना है। जब आप ये रेगुलर करना शुरू करेंगे ना तो आपको तो विद इन वीक चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि लेमन जूस जो है वह एस्ट्रिंजेंट का काम करेगा, तो वो डायरेक्ट उसकी टैनिंग, जो ब्लैकनेस है, उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। अब बच्चों की बात करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा टैंड होती है और कई बार बच्चों में देखा गया है कि एकदम से नेक ब्लैक हो जाती है। बच्चों की स्किन सेंसिटिव है, वहाँ पे हम क्या करें। तो मैं पेरेंट्स को यही कहूँगी कि आपको बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं, सिर्फ गेहूं का आटा लेना है, गेहूं के आटे में दूध मिलाना है, कच्चा दूध, और थोड़ा सा बेसन बराबर मात्रा में, उसका पतला पतला घोल बनाना है। बच्चे को जहाँ भी आपको डार्क लग रहा है, जैसे बच्चों के घुटने बहुत डार्क देखे जाते हैं, नेक का एरिया बहुत डार्क देखा जाता है, वहाँ पे अप्लाई करना है, अच्छे से उसे मसाज करना है 5 मिनट, उसके बाद आधा घंटा लगा के उसे आप वॉश कर दीजिए। बच्चों में आप रेगुलर भी नहीं कर सकते, स्कूल जाना पढ़ना ये सब चीज़ें, तो आप ट्वाइस इन अ वीक या थ्राइस इन अ वीक कर सकते हो बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उपासना की दुनिया के माध्यम से हम जो चीज़ें आपके लिए लेके आ रहे हैं, जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वो बेनिफिशियल हो आपके लिए, आपको उससे बेनिफिट मिले। और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कितने लोग हमारी रेमेडीज़ को फॉलो करते हैं और आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतना प्यार करते हैं। यहाँ मैं कुछ लेटर्स आपके सामने दे रही हूँ, आप लोग इन लेटर्स को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे अलग अलग इलाकों से लोग ठीक होने के बाद अपने लेटर्स को हमें शेयर करते हैं और बताते हैं। आप लोग भी हमारे एड्रेस पे अपने जो भी आपके मन में है, आप खत के माध्यम से आप हमें भेज सकते हैं, या आप अपना खत लिख के हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोगों ने मुझे, उपासना की दुनिया को, मिशन जुगनू को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। धन्यवाद।